अब चुपचाप इन कागजात पर दस्तखत कर। बेगम साहिबा, आपको यूं बार बार मना करना मुझे भी नहीं अच्छा लगता। खुदा के लिए मुझे दस्तखत करने के लिए मत कहिए, मैं नहीं करूंगी। तुम्हारी इतनी हमारी बात से इनकार कर रही हो, दस्तखत करो। मैं इनकार नहीं कर रही हूँ बेगम साहिबा, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कुछ वक्त इंतजार कीजिए। जैसे ही मेरे शौहर आएंगे, आप जहाँ कहेंगी मैं दस्तखत कर दूंगी, पर अभी नहीं। सनम! हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं सनम। ये तो मैंने सुना था कि हर इंसान के चेहरे के पीछे एक दूसरा चेहरा होता है। लेकिन या अल्लाह, जो मैंने अभी देखा वो क्या था? बेगम साहिबा का ये चेहरा देखने के बाद तो कोई भी नहीं मान सकता कि बेगम साहिबा ऐसी भी हो सकती है। आहिल, सनम, तुमने अम्मी से क्या कहा जिसकी वजह से वो अपसेट हुई है? मैंने मुझे खालू ने बताया कि तुमने अम्मी से कुछ कहा जिसकी वजह से वो अपसेट हुई है। इज दैट ट्रू? आहिल, वो चाहती थी कि मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कर दूं। लेकिन जब से आपने मुझे बताया कि उन पेपर्स पे साइन करने का मतलब क्या है, तब से बस मुझे लगा मैं एक बार आपसे पूछ लूं। आहिल, जो तुम नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो आहिल, क्योंकि ऐसा करके तुम सनम को ही चोट पहुंचाओगे। तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी चीज के लिए समझौता नहीं किया। भले ही तुम्हें कभी कोई चीज पसंद आई हो, लेकिन जब कोई नई चीज आ जाती थी तो तुम्हें वो पसंद आ जाती थी। ऐसे ही तुम्हें अभी सनम पसंद है, वो तुम्हें अच्छी लगती है, लेकिन जब थोड़े दिनों बाद तुम्हारा उससे मन भर जाएगा तब क्या होगा? ऐसा करके तुम सनम की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्या हुआ? सनम, प्लीज एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं नहीं चाहता कि अम्मी तुम्हारी वजह से अपसेट हो। नेक्स्ट टाइम प्लीज। मैंने तुम्हें बात बहुत यकीन के साथ तुम पर भरोसा करके कही है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बातों का मेरी या मेरी मम्मी के खिलाफ इस्तेमाल करो। अम्मी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मैं चाहे मर भी जाऊं तब भी उस एहसान को चुका नहीं पाऊंगा। आहिल, मैं मानती हूँ। आहिल सनम, मैं इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता, और तुम भी ना करो तो बेहतर है प्लीज। आहिल, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी। मुझे कोई सॉरी। या अल्लाह! आहिल, दिखाइए कहाँ छुपा है कांच। आहिल, मुझे दिखाइए, देखिए कितना खून बह रहा है। It's all right. आहिल, आप चुप कीजिए। सनम, आहिल, मेरी बात तो सुनिए। आहिल, आहिल! क्या हो क्या गया है आहिल को? क्यों ऐसा कर रहा है? जरूर बेगम साहिबा ने कुछ कहा होगा, तभी इस तरह मुझसे गुस्से और नाराजगी का दिखावा कर रहा है। लेकिन आखिरकार इनके अब्बू के कत्ल की हकीकत है क्या? क्या है उस रात की सच्ची कहानी? पहेली को सुलझाना ही होगा। उसके लिए मेरा इस घर में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन बेगम साहिबा हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि किसी तरह मेरे दस्तखत प्रॉपर्टी के पेपर्स पे लेके मुझे इस घर से निकाल दे। मुझे टिकने नहीं देंगी वो। लेकिन मैं आहिल को छोड़ के नहीं जाऊंगी। कुछ तो करना ही होगा मुझे।
मैं जानता हूं कि तुमने मुझे हाँ नहीं कहा है, और मेरे जैसा बोरिंग और अनरोमांटिक लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं खुद को बदलने को तैयार हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार और ये इस नए सफर की शुरुआत के लिए। सुनहरी, तुम मेरी जिंदगी में खुशियों की सुबह बनकर आई हो। तुम्हें मिलने के बाद मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है। क्या तुम मेरी जिंदगी को पूरा करोगी? माफ करना, थोड़ा ज्यादा पोएटिक हो गया। सीधे सीधे पूछता हूं। सुनहरी, क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? रुको। क्या हुआ? ऑफिसर साहब, आप लोग सब यहाँ? हम इन्हें अरेस्ट करने आए हैं। अरेस्ट? ऑफिसर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये लड़की चोर है, ठग है। बहुत सारे चोरी और ठगी के मामले हैं इनके ऊपर। बहुत दिनों से हमें इनकी तलाश थी। आज हमारे पास गवाह भी है जो इस बात को साबित करेगा। यही है वो लड़की जो मेरे 10 लाख के गहने लेकर के भाग गई थी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मेरे पर यकीन नहीं तो इस लड़की को पूछ लो ना। हाँ तो पूछ लीजिए। सुनहरी, कह दो इन्हें कि इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। सुनहरी, कह दो इन्हें कि इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। सुनहरी, सुनहरी, तुम सोच क्यों रही हो?
परेशान मत हो, जब तक मैं यहाँ हूं ये तुम्हें छू भी नहीं सकते। सुनहरी, इन्हें साफ साफ सच बता दो इन्हें कि ये सब गलत है। तुम चुप क्यों हो सुनहरी? सुनहरी, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? कह दो इन सबसे कि ये सब गलत है। जो वो तुम्हें समझ रहे हैं वो तुम हो नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सुनहरी, जानती हो मुझे तुम्हारे ऊपर इतना यकीन क्यों? क्योंकि मेरी इस झूठ भरी जिंदगी में सिर्फ एक सच है, और वो सच तुमने मुझे अपनी जिंदगी पर यकीन करना सिखाया। लेकिन तुम मेरी जिंदगी में खुशियों का तोहफा बनकर आए। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी वो बात जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। आई लव यू सुनहरी, आई लव यू। कह दो इन्हें कि ये सब ठीक कह रहे हैं। किसी तरह अगर वो कागजात मेरे हाथ लग जाएं, तो मैं उन पेपर्स को ही गायब कर दूंगी, ताकि मुझे नवाब साहब की मौत के राज को समझने के लिए थोड़े दिन और थोड़ा वक्त मिल जाए। और सच्चाई ये है रेहान, ये सब मैं खुद आपको बताने वाली थी। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं आपको अपने अतीत की हर सच्चाई बता दूं। यकीन कीजिए, यकीन कीजिए मेरा रेहान। यकीन, और वो भी तुझ पे? जी ना। मुझे तो लगता है कि ये लड़की इस आदमी को भी चूना लगा रही।
हाँ ये सच है कि मैं यहाँ आपके पास आपके पैसे के लिए आई थी। लेकिन रेहान अब वैसा नहीं है। मेरा यकीन कीजिए मैं बदल चुकी। मैंने फैसला किया था मैं आपको सब सच बता दूं। बोला था मैंने तुम्हें कि मुझे झूठ से नफरत है, कि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। तुम मेरी जिंदगी की एक लौती सच्चाई थी। खुद से ज्यादा यकीन करता था मैं तुम्हारे ऊपर। अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार था तुम्हारे लिए। लेकिन तुम क्या निकली? मेरी जिंदगी का एक और झूठ। यार ऐसा मत कहिए। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। रेहान मेरी बात सुन। ले जाइए, इसे डाल दीजिए जेल में। छोड़ो मुझे। रेहान 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 मेरा यकीन कीजिए मैं आपको सब बताने वाली थी। रेहान रेहान प्लीज मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। रेहान रुकिए। रेहान, please। कितने पैसे लूटे थे इसने? 10 लाख रुपए। रुको यार, ये 10 लाख। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, ये केस वापस ले लीजिए। सर जी, मुझे पैसे मिल गए। अब मैं मेरा केस वापस लेता हूं और आपसे निवेदन है कि इसको छोड़ दीजिए। आगे से ध्यान रहे। और किसी चोरी का सबूत नहीं है मेरे पास, इसलिए छोड़ रहा हूं मैं। चलो। रेहान निकल जाओ मेरी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए। रेहान ऐसा मत कहिए। रेहान क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? काश के यूं हो जाना